जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आज हम एक ऐसी कहानी सुनने जा रहे हैं कि सबके दाता राम। राम देने वाला है, वो देता है तो छप्पर पाड़ के देता है। एक बार की बात है, बादशाह एक बार कहीं जंगल में शिकार के लिए गए। साथ में बहुत आदमी थे, पर देवयोग से जंगल में अकेले भटक गए। आगे गए तो एक खेत दिखाई दिया। उस खेत में पहुंचे और उस खेत के मालिक से कहा, भैया मुझे भूख और प्यास बड़ी जोर से लगी है, तुम कुछ खाने पीने को दे दो, मेरा एक आदमी हूँ। उसने कहा, ठीक है, आप हमारे तो मालिक ही हो। ये कहकर उसने भोजन करा दिया। खेत में गन्ना थी, उसका रस पिला दिया। आराम करने के लिए खटिया बिछा दी। इससे बात से बहुत राजी हुआ। उसको ऐसे लगा, ऐसा बढ़िया शरबत मैंने कभी पिया ही नहीं। और जंगल में रोटी भी बड़ी मीठी लगती है, और भूखे को तो रोटी बहुत ही स्वाद लगती है। जब बादशाह वापिस जाने लगा तो उस किसान ने कहा, कभी तुम्हारे काम पड़ जाए तो दिल्ली आ जाना, मेरा नाम अकबर है, किसी से मेरा नाम पूछ लेना। फिर कहा, कलम दवात कागज़ ला, तुझे कुछ लिख कर देता हूँ। खेत में न कलम है, न दवात है, न कागज़ है। खेत में रहने वाला बेचारा पढ़ा लिखा तो था नहीं, फूटा हुआ मिट्टी का घड़ा था। सामने रख दिया और एक कोयला ले आया। बादशाह ने घड़े की ठीकरी के भीतर में लिख दिया। वह बेचारा पढ़ा लिखा था नहीं। अकबर ने कहा, मेरे से जब मिलने आओ तब इसको साथ लेकर आ जाना। उसने कहा, ठीक है। उसने उस लिखे हुए घड़े के टुकड़े को रख दिया। कई वर्षों तक पड़ा रहा। अब अकाल पड़ा, अनाज कुछ हुआ नहीं। तब बड़ी तंगी आ गई। अपने लिए अन्न और गायों भैंसों के लिए घास तक नहीं रहा, दोनों के लिए पानी नहाए रहा। तब स्त्री ने कहा, राज्य का एक आदमी आया था ना, उसने कहा था आवश्यकता पड़े तो दिल्ली आ जाना, उसके पास जाओ तो सही। स्त्री ने बार बार कहा तो ठीकरा लेकर वह वहाँ से चल दिया। दिल्ली में पहुँचा तो लोगों से पूछा, अकबरिया का घर कौन सा है। अकबर का नाम सुनकर किसी ने बता दिया। खास महल के दरवाजे पर जाकर पूछने लगा, अकबरिया का घर यही है कहा। द्वारपालों ने डांट कर कहा, कैसे बोलता है, ढंग से बोलना भी नहीं आता। वह तो अपनी भाषा में सीधा बोला और उसने ठीकरी दिखाकर कहा, जाकर कह दो एक आदमी आपसे मिलने आया है। द्वारपाल चकरा गया कि बादशाह शिवाय ने इस पर दस्तखत की है। उसने जाकर कहा, महाराज एक ग्रामीण आदमी आया है, ऐसे बेहतर से बोलता है, बोलने का भी होश नहीं है, वह आपसे मिलना चाहता है, उसे बुलाओ। बादशाह ऊंचे सिंहासन पर बैठा था। उसने देख कर कहा, ओ अकबरिया, तू तो बहुत ऊंचा बैठा है। बादशाह ने कहा, आओ आओ भाई बैठो। उसे बिठाया और कहा, तू थोड़ी देर बैठ जा, मेरी नमाज का समय हो गया है, इसलिए मैं नमाज पढ़ कर आता हूँ। अब किसान देखता है, उसने कपड़ा बिछाया और उस पर बैठता है, उड़ता है। अकबर ने जब नमाज पढ़ ली, आकर बैठा तो उस किसान ने पूछा, ये क्या कर रही थी। बादशाह ने जवाब दिया दिया परवरदिगार की बंदगी कर रहा था। किसान ने कहा, मैं तो समझा नहीं। तो कहा, ईश्वर है ना, यानी उस परमात्मा की हाजिर बराता कितनी बार करते हो। 5 बार। 5 बार उड़ते बैठते हो क्यों हो। जिसने इतना दे रखा है उसकी हाजिरी भरता हूँ। मैं तो एक बार भी हाजिरी नहीं भरता हूँ, फिर भी सब दे रखा है और दे रहा है, तुम्हें 5 बार करनी पड़ती है। अच्छी बात है, जय राम जी की, अब जाता हूँ। ऐसा कहकर जाने लगा तो पूछा, क्यों आया था। मेरी स्त्री ने कह दिया था कि तुम दिल्ली जाओ तब आया। ये तुमको देखा, तुम तो 5 बार नमाज पढ़ते हो। जब आपको परमात्मा से मिला तो आपसे मैं क्या मांगूं। मुझे कुछ करना नहीं पड़ता, तो भी परमात्मा ने मुझे दे रखा है, अब तेरे से क्या लेना है। अरे भैया, तुझे जो चाहिए सो ले लो। बादशाह ने कहा, नहीं, इतनी मेहनत से तुम्हें मिली हुई चीज़ मैं मुफ्त में कैसे ले लूँ। ऐसा कहकर अपने घर चलाया। स्त्री ने पूछा, क्या हुआ। उसने कहा, अपने प्रभु को याद करो, जो सबका मालिक है, वह सबको देता है, वह हमारा है, उनका है, सबका मालिक है, उसमें कोई पक्षपात नहीं है, वह सबका है तो हमारा भी है। अब हमारे अपने उस राज्य के आदमी से क्या मांगा जो किसी में भी मांगता है। इसलिए भगवान का भरोसा रखो, उनका नाम लो। कई चोर मिलकर चोरी करने गए। बाहर उस किसान का घर था, उसके पास वे चोर छिप कर रहे। उस घर में वे दोनों पति पत्नी आपस में बात कर रहे थे। स्त्री पति से बोली, दिल्ली गए कुछ लाए नहीं। उसने कहा, क्या लाए, हमारे पास कुछ था ही नहीं, कुछ कमाते। इस पर पति ने उत्तर दिया, अब तो भगवान देंगे तभी लेंगे। भगवान ने हमारे अपने को छोड़ दिया, भगवान पर दिया तो कुछ काम धंधा तो करो। उसने कहा, काम धंधा किए बिना भी धन मिलता है, घर में लेता नहीं हूँ। ठाकुर जी की मर्जी होगी तो घर बैठे भेज देंगे। इस प्रकार स्त्री पुरुष आपस में बातचीत कर रहे थे। उसने अपनी स्त्री को धीरज बांधते हुए कहा, अब वर्षा भी हो गई है, खेती करेंगे, सब काम ठीक हो जाएगा, कोई चिंता की बात नहीं है। मैं तो भगवान के भरोसे रहता हूँ, मैं लेता नहीं हूँ,
भगवान के देने के बहुत तरीका है, छप्पर फाड़ कर देते हैं। उसने कहा, सुन, आज की बात बताऊं तुझे। मैं नदी किनारे गया, नदी में बाढ़ आ गई, पानी बहुत बढ़ गया, जिससे किनारा कट गया। वहाँ सोच जाकर हाथ धोने लगा तो मेरे को दिखा वहाँ कोई बर्तन है, ऊपर से रेत निकल गई थी। ढक्कन दिया हुआ एक चरु पड़ा था, उसको मैंने खोल कर देखा, उसमें सोना चांदी अशरफियाँ भरी हुई थी, बहुत धन था। मैंने विचार किया, अपने तो ये लेना नहीं है, ठाकुर जी स्वयं भेजेंगे तब लेंगे, पता नहीं ये किसका है, इसलिए ढक्कन लगाकर मैं वापस आ गया। स्त्री ने पूछा, वह कहाँ पर, कौन सी जगह पर है? तो उसने सब बता दिया। ऐसे वहाँ एक जाल का वृक्ष है, उसके पास में ही वह जगह पे है। चोर इनकी बातों को सुन रहे थे। उन्होंने सोचा, ये किसान तो पागल है, अपने तो वहीं चले और वहाँ कहीं चोरी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और कहीं पकड़े जाएंगे, वहाँ धन मिल जाएगा। वे वहीं गए जहाँ किसान हाथ धोए थे। ढक्कन ढकते समय उस किसान ने कुछ भूत हो गई थी, ढक्कन कुछ खुला रह गया था। उसके जाने के बाद एक सांप आकर उस बर्तन के भीतर बैठ गया। जो ही चोरों ने उसका ढक्कन खोला कि सांप ने फुंकार मारी। उन्होंने जोर से ढक्कन बंद कर दिया। अब चोरों ने विचार किया कि उस किसान ने हमको देख लिया होगा, हमें मारने के लिए उसने ये सब बात आपसे कही है। इस चरु में न जाने कितने जहरीले सांप बिच्छू भरे हैं। इस चरु को उसके घर में गिरा देती हैं, जिससे सांप बिच्छू उनको काट कर मार देंगे। अब इस चरु को बांधकर उस किसान के घर पर ले गई। वे दोनों सो गए थे। उन चोरों ने छप्पर फाड़कर चरु उल्टा कर दिया, जिससे सारा माल घर में गिर गया और में आप भाग गई। ऊपर से पहले सांप गिरा, उस पर सोने के सामान सहित वह चरु गिरा, इससे सांप तो वहीं दबकर मर गया। उस प्रकार भगवान छप्पर फाड़ कर देते हैं। सवेरे जब दोनों जने जागे, घर में देखा धन का ढेर लगा हुआ था। अब किसी से क्यों मांगे, भगवान किस तरह से देते हैं इसका पता ही नहीं लगता। जो भगवान का भरोसा रखते हैं वह कभी भी खाली नहीं जाता। भूखा रह सकता है, नंगा रह सकता है, लोगों में अपमान हो सकता है, परंतु उसके मन में दुख नहीं हो सकता। जो भगवान पर पूरा भरोसा रखता है वह हर हाल में प्रसन्न रहता है। भगवान के भरोसे सबकी गाड़ी है, भगवान देता है छप्पर फाड़ कर यूं ही देता है।